केंद्र सरकार ने संसद के हाल ही में समाप्त हुए सत्र के दौरान मौजूदा 29 श्रम कानूनों की जगह नए 4 लेबर कोड्स को मंजूरी दी है। विपक्ष के भारी विरोध के बीच संसद में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड रैंकिंग कंडीशन 2020 और वेजेस कोड 2019 को पारित किया गया है। ये कानून लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पास हो गए हैं और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये सरकारी गजट में आएंगे और देश में लागू हो जाएंगे। इंडस्ट्री और कारोबारियों के लिहाज से देखें तो पहले मौजूद कानूनों के चलते होने वाली परेशानियों से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। यही कारण है कि नए बिल को सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बेहतर बताया गया है। हालांकि अगर संसद में पास इन बिलों के ड्राफ्ट को ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें इंडस्ट्री के साथ लेबर और कर्मचारियों का भी खास ध्यान गया है और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों और नियोक्ता को भी जिम्मेदार बनाया गया है। नए लेबर कानून लागू होने के बाद इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग सुधरने की भी उम्मीद है। फिलहाल भारत की रैंकिंग 63 है और सरकार का लक्ष्य दुनिया के शीर्ष 50 देशों में शामिल होना है। आइए जानते हैं 2019 के लेबर बिल और नए बिलों में क्या अंतर है। 2019 के बिल में 100 से कम कर्मचारियों वाले यूनिट्स को अपने कर्मचारियों को इनके काम के बारे में बताने के अलावा छुट्टियों की संख्या, वेजेस, काम के रेट, कितने दिनों के लिए काम मिलेंगे, नौकरी से निकालने की शर्तों के अलावा कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण मैकेनिज्म बनाना पड़ता था और ऐसे यूनिट सरकार की मर्जी के बिना छटनी नहीं कर सकते थे। नए कानून के मुताबिक जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है वो सरकार की मंजूरी लिए बिना ही कर्मचारियों की छटनी कर सकेंगी। छटनी या शटडाउन की मंजूरी उन्हीं संस्थानों को दी जाएगी जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले 12 महीने में हर रोज औसतन 300 से कम हो रही हो। पुराने प्रावधानों में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की सीमा 20 थी और कोई भी कंपनी इससे ज्यादा कर्मचारियों को ठेके पर नहीं रख सकती थी। इससे कई बड़ी कंपनियों के छोटे मोटे कामों के लिए भी कर्मचारियों को पक्के तौर पर वेतन रखना पड़ता था। नए कानून में ठेके पर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या 20 से बढ़कर 50 कर दी गई है। इसके साथ ही कंपनियों को अब उनके मुख्य काम के अलावा सफाई, बागवानी, सुरक्षा, कैंटीन और हाउसकीपिंग जैसे कार्यों के लिए कर्मचारी ठेके पर रखने की आजादी दे दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए फंड के गठन की बात कही गई थी। इसके तहत स्वतंत्र तौर पर काम करने वाले लोग, ऑनलाइन काम करने वाले लोग यानी गिग वर्कर और ठेके पर काम करने वाले लोग यानी प्लेटफॉर्म वर्कर कवर किए गए। इसके तहत राज्य सरकारों के अलग से फंड बनाने और इसका प्रशासनिक ढांचा बनाने का प्रावधान था। 2020 के बिल में सोशल सिक्योरिटी फंड के गठन के अलावा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की अलग से रजिस्ट्रेशन किए जाने की भी व्यवस्था है। यानी अब सरकार के पास डेटा भी उपलब्ध होगा कि कौन से राज्य में कितने कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके पास कितना रोजगार है और उनकी सामाजिक सुरक्षा की स्थिति क्या है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अलग अलग बोर्डों के गठन किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इनके जरिए कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना को बनाने और इन्हें लागू किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। नए बिल में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अलावा गिग वर्करों और प्लेटफॉर्म वर्करों को भी शामिल किया गया है और नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड इन वर्करों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी काम करेगा। इन बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित 5 एग्रीगेटर्स, गिग वर्करों और प्लेटफॉर्म वर्करों के 5 प्रतिनिधि, ESIC के महानिदेशक और राज्य सरकारों के 5 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार द्वारा बिल में सोशल नेगोशिएटिंग यूनिट के गठन के लिए 75% वर्करों का समर्थन जरूरी किया गया था। यानी यदि किसी फैक्ट्री में 100 कर्मचारी काम करते हैं तो लेबर यूनियन के गठन के लिए पहले 75 कर्मचारियों का होना जरूरी था। नए कानून में ट्रेड यूनियन के गठन के लिए यह समर्थन घटाकर 51% कर दिया गया है। यानी अब किसी फैक्ट्री में यदि 100 कर्मचारियों में से 51 कर्मचारियों का समर्थन है तो भी सोल नेगोशिएटिंग यूनिट का गठन किया जा सकता है। इस मामले में सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष की बात कही है। पुराने बिल में किसी भी ट्रेड यूनियन के 10% सदस्यों के समर्थन के साथ नेगोशिएटिंग काउंसिल के गठन का प्रावधान था। नए कानून में नेगोशिएटिंग काउंसिल के गठन के लिए 20% सदस्यों के समर्थन की शर्त रखी गई है। आपको बता दें कि पुराने लेबर कानूनों के अनुपालन के चलते इंडस्ट्री और कारोबारियों का अधिकतर समय
कागजी कार्यवाही में निकलता था और उन्हें इस काम में भी लाल फीताशाही के चलते बड़ी परेशानी होती थी। अब कंपनियों का ये समय बचेगा और इससे वो खुलकर काम कर पाएंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।